एक और सवाल ये आया है मद्दी मुज़ाकरे के लिए कि क्या बाथरूम में जाने की दुआ इस्तिंजा के लिए जाते वक्त पढ़नी चाहिए या हाथ धोने या वज़ू वगैरह के लिए जाने के वक्त भी दुआ पढ़नी चाहिए। मैं इस सवाल को यूँ समझाऊँ कि अब चूँकि अटैच बात होता है तो WC और कोमोड भी उसी में होते हैं, तो या तो बंदा जा ही वॉशरूम उसके लिए रहा है, टॉयलेट के लिए रहा है, या फिर अंदर में हाथ धोने के लिए भी अगर जाता है तो चूँकि अंदर में वो हिस्सा मौजूद है तो बाथरूम में जाने से पहले वो हाथ धोने के लिए जाए तभी वो दुआ पढ़े, या दुआ सिर्फ उसी वक्त पढ़नी है कि जब वो टॉयलेट इसको यूज़ करना है। ये टॉयलेट में जाने के लिए टॉयलेट की दुआ पढ़ ले, और मैं ये करता हूं कि बाहर निकलता हूं और फिर वुजू की नियत वगैरह करके दुआ पढ़ता हूं। वैसे अगर दोनों दुआएं पहले पढ़ ले, कि बाहर निकलने में ये होता है बाजू का तकल्लुफ होता है कि लोग इसको टॉयलेट यूज़ ही नहीं करना। अब वो नहीं करता, वो तो बाहर से ही बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ेगा, जबकि वो टॉयलेट दरवाजा नहीं है उसका। आमतौर पे हमारा दरवाजे नहीं होते, अगर टॉयलेट का दरवाजा है उसी जो वॉशरूम का जैसे एक बाथरूम है उसमें बेसन भी है, अब बेसन पे उसने हाथ धोने जाना है तो क्या हाथ धोने के लिए भी ये वही दुआ पड़ेगा जो टॉयलेट के लिए पड़ता है? वो तो बिस्मिल्लाह पढ़नी हाथ धोने के लिए, वो बाहर से पढ़ ले। अगर वुजू करना है तो, अगर वुजू नहीं करना और सिर्फ अंदर में जाने से पहले भी हाथ धोना है, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते तो बाहर ले ले, बाहर आना। मगर वो जो दुआ है जो टॉयलेट के लिए होती है बाहर निकल के वो उस वक्त पढ़े जब उसको टॉयलेट की हाजत है, अदरवाइज उसकी अब हाथ धोने के लिए उस दुआ पढ़ने की हाजत नहीं है। जी जी, और यानी कि हाथ धोने के लिए टॉयलेट की दुआ नहीं पड़ेगा। नहीं, अच्छा अंदर जा रहा है, अब क्योंकि उसने सित्र तो उसका बंद होगा। जी हाँ, तो सित्र बंद है, यानी उसको वो काम तो नहीं करना, वो दुआ उस काम के लिए ना। जी हाँ, वही ये इससे मुराद वो मैं समझ रहा हूँ। जी, सवाल चलाइए। सही है, यानी जो आप जो इरशाद फरमाए ना वो ठीक है। यानी जब टॉयलेट के लिए जाएंगे इस्तिंजा के लिए तो उस वक्त ये दुआ पढ़नी है। अगर सिर्फ अटैच बात के अंदर हाथ धोने के लिए जा रहे हैं तो वैसे भी दुआ यहाँ ज़रूरी नहीं, लेकिन हाथ ही धो रहे हैं तो पढ़ना है कुछ भी। तो अगर दोनों का पार्टीशन नहीं हुआ जैसे आमतौर पे नहीं होता तो बाहर ही से बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अंदर जाए। हाँ, अगर वो टॉयलेट के लिए जा रहा है तो फिर बाहर से ही दुआ पढ़ के फिर अंदर दाखिल होगा। अच्छा, पार्टीशन से मुराद ये नहीं है कि आपने चलो पर्दा टांग दिया, प्लास्टिक का कर्टन लगा देते हैं। नहीं, ये काफी नहीं है, बल्कि इसका बाकायदा इस अंदाज से इसकी पैकिंग हो जाए कि जिससे कि ये अलग है, ये हिस्सा अलग है। मैंने इसी तरह बनाए हुए अपने घर में भी फिजाने होती ना बनाए, कि मतलब ये कभी यार वुजू खाने पर बैठे हैं, न दुआ पढ़ सकें, न बिस्मिल्लाह पढ़ सकें, न दुरूद शरीफ पढ़ सकें वुजू करते हुए, कि साथ ही वो कमोड या WC लगा हुआ है और नजर भी आ रहा है वगैरह, तो इसको हम पैक कर देते हैं। मैं घर में पैक किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काफी साल से मैंने रहनुमाई लेकर, शरीर रहनुमाई लेकर ये किया था। तो ये इस तरह पैक, पर्दे का मना फरमाया कि पर्दा खाली नहीं, बाकायदा ऐसा हो कि ये अलग लगे, ये अलग है, ये अलग, इस तरह दरवाजा वगैरह हो और इस तरह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे